हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास हाईवे इंजीनियरिंग की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पेवमेंट डिज़ाइन के बारे में। जैसा कि हमने यहाँ पे पेवमेंट डिज़ाइन की फर्स्ट क्लास लिए थे एंड फर्स्ट क्लास में हमने यहाँ पे इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था कि पेवमेंट डिज़ाइन में हमें क्या पढ़ना है। तो हमने यहाँ पे इसके डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस किए थे एंड देन उसके बाद हमने यहाँ पे इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस किए थे। हमने पेवमेंट डिज़ाइन के टाइप्स में क्या डिस्कस किया था कि दो टाइप के इसके टाइप्स होते। फर्स्ट हमने क्या डिस्कस किए थे, फ्लेक्सिबल पेवमेंट। फर्स्ट क्या होता है फ्लेक्सिबल पेवमेंट एंड सेकंड क्या होता है रिजिड पेवमेंट। फर्स्ट इज द फ्लेक्सिबल पेवमेंट एंड सेकंड हमने क्या डिस्कस किए थे, रिजिड पेवमेंट के बारे में। तो दो टाइप की पेवमेंट होती है, रिजिड पेवमेंट और क्या होता है फ्लेक्सिबल पेवमेंट। तो फ्लेक्सिबल पेवमेंट में हमने क्या डिस्कस किए थे, इसमें जो डिफॉर्मेशंस आती हैं, डिफॉर्मेशन इन लोअर लेयर रिफ्लेक्ट ऑन सरफेस कोर्स। तो जो डिफॉर्मेशंस आते हैं लोअर लेयर में, ये रिफ्लेक्ट करती किसको, सरफेस कोर्स को। एंड जो डिफॉर्मेशंस इन लोअर लेयर डज नॉट रिफ्लेक्ट ऑन सरफेस कोर्स। तो रिजिड पेवमेंट में सरफेस कोर्स को रिफ्लेक्ट नहीं करती। और इसमें जो लोड ट्रांसफ़र करते हैं, लोड ट्रांसफ़र ग्रेन टू ग्रेन, इसमें लोड को ट्रांसफ़र किया जाता है। ट्रांसफ़र एंगुलर शेप एग्रीगेट का यूज़ करते हैं एंड इसमें हम किसका यूज़ करते हैं, इसमें एंगुलर शेप एग्रीगेट एंड इसमें हम किसका यूज़ करते हैं, राउंडेड शेप एग्रीगेट का यूज़ करते हैं। एंड डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन 37/2012 यूज़ किया जाता है एंड रिजिड पेवमेंट में जो डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन 58/2012 हम यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और हाई मेंटेनेंस कॉस्ट। इसमें हाई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और लो मेंटेनेंस कॉस्ट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे अब इसके कोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि टॉप में हम क्या यूज़ करते हैं, फर्स्ट क्या होता है हमारे पास सरफेस कोर्स। फर्स्ट इज द सरफेस कोर्स एंड सरफेस बेस कोर्स, सरफेस कोर्स, बेस कोर्स, सब बेस कोर्स और क्या होता है सब ग्रेड। तो ये चार टाइप के हम यहाँ पे लेयर का यूज़ करते हैं, सरफेस कोर्स, बेस कोर्स, सब बेस कोर्स और किसका यूज़ किया जाता है, सब ग्रेड का यूज़ करते हैं। दिस इज़ द लेयर नंबर 1 and this is the layer 2 and this is the layer 3rd and this is the layer 4th। तो ये चार टाइप के हम यहाँ पे कोर्स का यूज़ करते हैं। कभी कभी क्वेश्चंस बन जाते हैं कि इसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्वेश्चंस इसमें से पूछ लेते हैं। जैसा हमने क्या डिस्कस किया यहाँ पे, सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या होती है सरफेस कोर्स, सेकंड नंबर पे बेस कोर्स, थर्ड में सब बेस कोर्स एंड सब ग्रेड। तो जो टॉप लेयर होती है ये बिटुमिन की होती है, बिटुमिन एग्रीगेट। ठीक है, एंड जो दोनों हम यूज़ करते हैं ये कैसी रहती है, ग्रैन्युलर एंड जो नीचे की रहती है ये सब ग्रेड। टॉप 50 सेंटीमीटर लेयर, टॉप 50 सेंटीमीटर जो लेयर रहती है इस कॉम्पैक्टेड टू OMC। ठीक है, ये हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे, सरफेस कोर्स, बेस कोर्स, सब बेस कोर्स एंड सब ग्रेड। अब हम यहाँ पे इसमें डिटेल्स में पढ़ेंगे कि सरफेस कोर्स क्या होती है, बेस कोर्स क्या होता है, सब बेस कोर्स क्या होता है एंड सब ग्रेड के बारे में। तो फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं सरफेस कोर्स के बारे में। सब ग्रेड, फर्स्ट इज द सब ग्रेड। सब ग्रेड के लिए अगर हम बात करें तो सब ग्रेड क्या होती है, इसमें पेवमेंट लोड इज, इसमें जो पेवमेंट का लोड होता है, पेवमेंट लोड इज अल्टीमेटली, पेवमेंट लोड इज अल्टीमेटली टेकन बाय, पेवमेंट लोड इज अल्टीमेटली टेकन बाय सब ग्रेड, अल्टीमेटली टेकन बाय सब ग्रेड। तो सब ग्रेड के थ्रू हम क्या करते हैं, इसको अल्टीमेटली टेकन करते हैं। तो पेवमेंट लोड इज अल्टीमेटली टेकन बाय सब ग्रेड, हैंस इट शुड बी कॉम्पैक्टेड, हैंस इट शुड बी कॉम्पैक्टेड टू OMC। इसको OMC तक क्या किया जाता है, कॉम्पैक्टेड किया जाता है। तो पेवमेंट लोड इज अल्टीमेटली टेकन बाय सब ग्रेड, हैंस इट शुड बी कॉम्पैक्टेड टू OMC। स्ट्रेस डेवलप, इसमें जो स्ट्रेस डेवलप होती हैं, स्ट्रेस डेवलप
एट द लेवल ऑफ स्ट्रेस डेवलप एट द लेवल ऑफ, जो स्ट्रेस डेवलप होती है, स्ट्रेस डेवलप एट द लेवल ऑफ सॉइल सबग्रेड, एट द लेवल ऑफ सॉइल सबग्रेड। सॉइल सबग्रेड में क्या होती है, स्ट्रेस क्या होती है, डेवलप होती है। शुड नॉट एग्जिस्ट इट, शुड नॉट एग्जिस्ट इट बियरिंग कैपेसिटी, बियरिंग कैपेसिटी। तो ये बियरिंग कैपेसिटी से एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये हमने यहाँ पे सबग्रेड के बारे में डिस्कस की कि पेवमेंट लोड इज अल्टीमेटली टेकन बाय सबग्रेड, हैंस इट शुड बी कॉम्पैक्टेड टू ओएमसी एंड स्ट्रेस डेवलप एट द लेवल ऑफ सॉइल सबग्रेड एंड शुड नॉट एग्जिस्ट इज बियरिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं सब बेस एंड बेस कोर्स के बारे में। सेकेंड इज द सब बेस एंड बेस कोर्स। सब बेस एंड बेस कोर्स के लिए अगर हम बात करें तो इम्प्रूव द, ये किसको इम्प्रूव करती है, इम्प्रूव द लोड सपोर्टिंग कैपेसिटी, इम्प्रूव द लोड सपोर्टिंग कैपेसिटी, इम्प्रूव द लोड सपोर्टिंग कैपेसिटी ऑफ द पेवमेंट। तो पेवमेंट की लोड सपोर्टिंग कैपेसिटी को क्या करती है, इम्प्रूव करती है। सब बेस एंड बेस कोर्स क्या होता है, इम्प्रूव द लोड सपोर्टिंग कैपेसिटी ऑफ द पेवमेंट। रिजिड पेवमेंट बेस कोर्स, हम बात कर रहे हैं किसके लिए, रिजिड पेवमेंट, रिजिड पेवमेंट बेस कोर्स, रिजिड पेवमेंट बेस कोर्स। पेवमेंट ये किसको प्रिवेंट करेगा, प्रिवेंट मड पंपिंग, प्रिवेंट करेगा किसको, मड पंपिंग को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। एंड फ्लोटेड द सॉइल सबग्रेड, एंड फ्लोटेड द सॉइल सबग्रेड, और सॉइल सबग्रेड को क्या करेगा, फ्लोटेड करेगा। सॉइल सबग्रेड फ्रॉस्ट एक्शन एंड इंश्योर प्रॉपर ड्रेनेज। तो सब बेस एंड बेस कोर्स के लिए हमने क्या डिस्कस किए, ये इंप्रूव करती है लोड सपोर्टिंग कैपेसिटी ऑफ द पेवमेंट, एंड जो रिजिड पेवमेंट बेस कोर्स प्रिवेंट करेगी मड पंपिंग को, एंड फ्लोटेड द सॉइल सबग्रेड फ्रॉस्ट एक्शन एंड इंश्योर प्रॉपर ड्रेनेज। तो हमने यहाँ पे सबग्रेड के लिए डिस्कस की कि सबग्रेड क्या होता है, इसमें जो पेवमेंट लोड है इज अल्टीमेटली टेकन बाय सबग्रेड, हैंस इट शुड बी कॉम्पैक्टेड टू ओएमसी, एंड जो स्ट्रेस डेवलप होती एट द लेवल ऑफ सॉइल सबग्रेड शुड नॉट एग्जिस्ट इट्स बियरिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट हमने यहाँ पे सब बेस एंड बेस कोर्स के लिए डिस्कस किए। थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, फोर्थ इज द सरफेस कोर्स के लिए। सरफेस कोर्स, सरफेस कोर्स के लिए क्या डेफिनेशंस होती है, ये क्या प्रोवाइडेड करता है, स्मूथ राइडिंग सरफेस। तो सरफेस कोर्स क्या प्रोवाइडेड करता है, स्मूथ राइडिंग सरफेस प्रोवाइडेड करता है। स्मूथ राइडिंग सरफेस, स्मूथ राइडिंग सरफेस, स्मूथ राइडिंग सरफेस प्रोवाइडेड करता, एंड टेकन एंड शुड टेक बियर एंड टियर वेरी ईजली। तो ये हमने सरफेस कोर्स के लिए बात की कि स्मूथ राइडिंग सरफेस को प्रोवाइडेड करता है एंड शुड टेक बियर एंड टियर वेरी ईजली। तो चार टाइप के हमने यहाँ पे लेयर्स के लिए बात की, जिसमें फर्स्ट हमने यहाँ पे सरफेस कोर्स के लिए डिस्कस किया, सरफेस कोर्स के बारे में हमने बात की। सेकेंड हमने यहाँ पे बेस कोर्स के लिए बात की कि बेस कोर्स क्या होती है, एंड सब बेस कोर्स के लिए हमने डिस्कस किया कि सब बेस कोर्स क्या होता है, एंड सब बेस के बाद सरफेस कोर्स, बेस कोर्स, सब बेस कोर्स एंड सबग्रेड। तो सबग्रेड कोर्स के बारे में हमने बात की। तो ये चार लेयर है, चार लेयर के बारे में हमने पूरा डिटेल्स में पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे इसके डिज़ाइन पैरामीटर्स के लिए बात करेंगे, और जनरली इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबग्रेड से ही क्वेश्चंस पूछ लेंगे कि पेवमेंट में लोड को कैसे अल्टीमेटली टेकन करते हैं,
ठीक है, सबग्रेड के थ्रू। एंड जैसे कि स्ट्रेंथ कहाँ डेवलप होती है, एट द लेवल ऑफ सॉइल सबग्रेड में, जो शुड नॉट एग्जिस्ट इज बियरिंग कैपेसिटी। सरफेस कोर्स के लिए हमने बात की कि सरफेस कोर्स क्या प्रोवाइडेड करता है, स्मूथ राइडिंग सरफेस प्रोवाइडेड करता है एंड शुड टेक बियर एंड टियर वेरी इजली। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे इसके क्वेश्चंस के लिए बात करेंगे कि एग्ज़ाम में जनरली किस प्रकार के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। एंड हम यहाँ पे न्यू डे न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।